हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेल भी कहते हैं। कंपनी काफी दिनों से चर्चा में है और रिसेंट में यहां पर लोगों के बड़े क्वेश्चंस आए हैं। आज इस स्टॉक का नंबर लगा है, अगला स्टॉक शायद आपके दिए हुए कमेंट से रिलेटेड स्टॉक ही हो जाए, क्योंकि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होगी जिन पे आपके कमेंट्स होंगे। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये कंपनी हमारे रडार पे क्यों आई है उस पर डिस्कशन होगा। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों समझने की कोशिश हम करेंगे, और क्या ये शेयर आने वाले समय में 300 रुपए के पार जा सकता है उसको भी हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी हम डिस्कशन करें उसको एज ए एडवाइस के तौर पे लेने की गलती ना करें। आपको भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसे लर्निंग के लिए लेंगे तो आपको भारी अर्निंग भी मिल सकती है। फिलहाल बात करते हैं यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप ध्यान से देखिए, ये भाव जो है स्टॉक का 2008 का है। 2008 में स्टॉक ने ये भाव लिया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद स्टॉक जो है अपने हाई से 90% से ज्यादा भी खत्म हो गया, करेक्ट हो गया। देन वहां से एक अपसाइड आती है। कोविड के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 150 के आसपास एक हाई बनाता है, ऑलमोस्ट बताया, एग्जैक्ट नहीं है वो। और ये हाईज बनते हैं 2021 में आफ्टर 3 इयर्स, एक बड़े करेक्शन के बाद। मतलब इस तेजी का करेक्शन ये वेव होती है, फिर वापस ही इन्हीं लेवल्स पे 2024 पे अगेन 3 इयर्स के बाद एक ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ अभी जान है, कंपनी के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, वो सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। देन वापस करेंगे हम चार्ट पे चर्चा। सबसे पहले हमने ये समझा कि हमारे रडार पे क्यों आई है। अब देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल देखने में आपको पता चलेगा पी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आती है कंपेयरिंग आरओसी एंड आरओई, लेकिन स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हम इसे महंगा नहीं कह सकते। अगर डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है, और जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है या मालकिन, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसको वो कोई चिंता डेट वाली नहीं है यहाँ पे। अगर बात कर ले यहाँ इस कंपनी के मार्केट कैप और पीजी रेशियो की, तो वो काफी अंडर वैल्यूएशन की निशानी हमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 65 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से है, वो गवर्नमेंट की होल्डिंग ही होती है। तो ये इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल है, जहां पे मिक्स पिक्चर है, कोई बहुत अच्छे पिक्चर क्लियर निकल के नहीं आ रही। अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर हर बार इसका खराब रहता है। दिसंबर में हर बार इसके मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है पिछले कई सालों से। मार्च क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करता है, और अभी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रहे हैं और कंपनी ने कोई बहुत बड़े प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल कंपनी अच्छी खासी है, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी ग्रोथ फिलहाल इसको देख के अनुमान लगाया जाए मुश्किल है, ऐसा कहना मुश्किल नजर आता है। अगर उसी कंपनी के अब ईयरली पीएनएल को देख ले तो वहां पे भी आप देखिए कि ईयरली पीएनएल में भी आपको कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती। ये पता चलता है 2022 में अच्छे प्रॉफिट्स आए थे, उसके बाद प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। और ये जो प्रॉफिट कंपनी अभी पोस्ट कर रही है, तो इसने कई सालों पहले भी ऐसे ही प्रॉफिट पोस्ट किए। बट लुकिंग एट द सेल्स को आप देखिए, सेल्स काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है इस कंपनी की, और वो एक पॉजिटिव साइन है। और मार्जिन अगर आगे फ्यूचर में मेंटेन होते हैं, प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। लेकिन वो फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि सेल्स और मार्जिन के ऊपर इस तरीके से कंपनी काम करती है तो ऐसा होगा। अगर इसी तरह हम बात कर ले कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ की, पिछले 10 साल 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो नंबर्स आर नॉट दैट अट्रैक्टिव। तो इतना तो हमें पता चला कि यहाँ पे मिक्स नंबर्स है, कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट्स ला रही है, लेकिन ये उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी नहीं है कि यहाँ पे इसको ब्लाइंड बाय किया जाए। बट अब सोचने वाली चीज यहाँ पे चार्ट पे आइए कि ये स्टॉक 3 साल बाद इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट साइन होगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लेवल जो होगा, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है यानी इसके भी ऊपर टिकता है, तो ये लेवल्स पास्ट में यहां पर आए थे। ये लेवल्स आए थे 2011 में। तो कायदे से देखा जाए तो स्टॉक जो है वो 13 इयर्स का लॉन्ग ब्रेकआउट करने आ रहा है। तो अब हमें नहीं पता कि फंडामेंटल में अंदर क्या चेंज होने वाला है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको देख के तो हम कुछ बता नहीं सकते। अब इस कंपनी को क्या आगे प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट लेकर, वो गवर्नमेंट जान सकती है, बड़े प्लेयर्स जान सकते हैं। मैं एज ए रिटेलर बात कर रहा हूं, हमें पता नहीं चल सकता। या फिर कंपनी की हम सारी बुक्स पढ़ ले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख ले, या फिर सारी कॉन कॉल वगैरह देख ले, तो भी हम इतना अनुमान नहीं लगा सकते जितना वो बड़े प्लेयर्स लगा रहे हैं। और उनके अनुमान को हम चार्ट पे पढ़ पा रहे हैं कि अगर 13 साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो दैट मींस समथिंग इज कुकिंग। ये ध्यान रखिएगा, समथिंग इज कुकिंग। अब मुझे नहीं पता वो क्या होगा, हो सकता है रिजल्ट अच्छे आए, हो सकता है कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला हो, कंपनी कुछ बड़ी चीज करने वाली हो, कुछ बड़ा काम होने वाला हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समथिंग इज कुकिंग, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस चार्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिए, हमने ये देखा 13 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट है, दैट्स 13 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। और स्टॉक अभी जहां पे आया है, आप समझिए इस लेवल का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पेक्ट मिल रही है। ये क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दी जा रही है। तो यहाँ पे भी बुल्स की थिंकिंग क्या होगी, डेफिनेटली कोई भी डिप आ रही है तो बुल्स उसको बाय ऑन डिप की तरह ही देखते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, वो बाय ऑन डिप की तरह देखते हुए उसे नजर आ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में स्टॉक अगर इन लेवल्स को पार करता है, 13 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट करता है, ये 13 ईयर का ब्रेकआउट हो जाता है, तो
क्वेश्चंस मेरे पास भी आए हैं कि स्टॉक क्या 300 रुपए तक के लेवल्स को टच कर सकता है क्या, 200 250 300 के लेवल्स को, तो उसको ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। अब इसके वीकली चार्ट को समझते हैं, देन इस कंपनी के डेली चार्ट को भी देखते हैं। हमें इतना पता चल गया यहाँ पे मंथली का ट्रेंड बुलिश है। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इससे स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स के आसपास बड़े जो क्या करे हैं, रतन जतन करे कि इस लेवल को काट के निकल पाऊं। देखो कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं कि इस लेवल को काट के निकलूं, बट निकल नहीं पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। और इस सिनेरियो में इसने यहां पर लगभग 107 रुपए के आसपास जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, 107 के आसपास बड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है कि इसके नीचे ना आए, और यहीं से स्टॉक जो है इसको काटने की कोशिश कर रहा है। देखो 2-3 बार यहां से डिप आ चुकी है और हर बार बुल्स ने बोला है कि हम इसे ऊपर खींचना चाहते हैं और वो ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन बेयर्स इस रेंज के अंदर अभी भी हावी हैं और ऊपर स्टॉक को 150 के ऊपर टिकने नहीं दिया जा रहा है। हमें इतना पता चल गया कि वीकली चार्ट भी फिलहाल बुलिश है और वीकली ट्रेंड में 107 रुपए जो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला होगा, इंपॉर्टेंट ये रहने वाला होगा 107 रुपए वीकली ट्रेंड में। अगर हम बात करें यहां पर इस कंपनी के डेली चार्ट पे, सो लुक एट द डेली चार्ट। मैंने यहाँ पे डेली चार्ट पे कुछ लाइंस भी लगा रखी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपके पास 3 साल का डाटा आ जाए। सो लुक एट दिस, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे हमें समझना होगा स्टॉक के लिए यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि आज की डेट की सिचुएशंस क्या है, उसको समझिए। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अटेम्प्ट में देखिए स्टॉक सीधा गया है, यहाँ से एक डिप आ रही है, बिकॉज इस रेजिस्टेंस को क्या मिल रही है, रेस्पेक्ट मिल रही है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दी जा रही है ताकि ऊपर जब ये स्टॉक जाए तो इसको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सीधा ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। डिप देख के अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छे से और आसानी से ऊपर निकलने में इसको सहायता मिलेगी। आप ये कह सकते हो अच्छे से बुल्स वहां पे एक्टिव हो पाएंगे, वरना बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है जब भी कोई स्टॉक सीधा निकलता है। तो ये डिप देकर ऐसे निकलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट बुलिश, डेली बुलिश, मंथली बुलिश। बैक ऑन द मंथली चार्ट वापस चलते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने वीकली है, कन्वर्टिंग इट टू द मंथली चार्ट। बिना टाइम गवाए एनालिसिस करते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमने ये समझा मंथली प्लस वीकली प्लस डेली, ऑल चार्ट क्या है, बुलिश है। ये हमने समझ लिया कि सारे चार्ट क्या है, बुलिश नजर आ रहे हैं। अब इस केस में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले ड्राइंग्स लगा देता हूं आपके सामने। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं, जैसे आप इनको समझेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा अभी रिसेंट में सपोर्ट है 115 रुपए के आसपास मंथली चार्ट पे, वीकली पे हमें 107 मिला और डेली पे 115, तो हम 115 को प्रीफर करेंगे, ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो गया। कितना हो गया, 115 रुपए के आसपास। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें इसी केस में, तो लॉन्ग टर्म में देखिए ऑलमोस्ट 80 रुपीज जो है वो एक बहुत बड़े ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट की तरफ खड़ा होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी लॉन्ग टर्म प्लेयर जो यहां पे होगा वो अगर इस स्टॉक 115 के नीचे आया तो भी यहां पे ऐड करने की कैपेसिटी रखेगा। हालांकि मुश्किल आना, हम एक संभावनाओं की बात कर रहे हैं ताकि हम सीख पाए और समझ पाए। तो उसके लिए बाय ऑन डिप टाइप की कैटेगरी होती है विद 80 रुपीज एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 115 रुपए के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ में कोई भी डिप मिलती है तो वो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। अब स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट लेवल क्या है, ब्रेकआउट करना है 150 के ऊपर चाहिए अपने को क्लोज। क्या चाहिए, 150 की चाहिए क्लोज। 150 की क्लोज आने के बाद में स्टॉक में एक ब्रेकआउट होगा और स्टॉक उसके बाद और तेजी पकड़ सकता है। अब राइट नाउ स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो हमें दिख रहा है कि चल रहा है 144, ये करंट मार्केट प्राइस के आसपास सभी स्टॉक चल रहा है। तो हम अभी की डेट में यहां सोचते हैं कि बड़े प्लेयर्स या बड़े बुल्स क्या कर रहे होंगे, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई भी बुल जो नीचे से लेके बैठा होगा या कहीं से भी लेके बैठा है, उसकी भी थिंकिंग क्या है। उसकी थिंकिंग है अगर वो शॉर्ट टर्म का बुल है तो 115 के नीचे आने पे वो सावधान होगा, लॉन्ग टर्म का है तो 80 के नीचे होगा। ये हमने क्लियर किया। तो अब हमारे लिए इतना क्लियर हो गया, मान लो हम कोई नए बुल हैं या कोई नया बुल जो है वो इसमें एंट्री करना चाह रहा है जो बड़ा प्लेयर है, तो वो क्या कर रहा होगा, उसके लिए ये यहाँ पे बाय ऑन डिप है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 115 के साथ में, ये हमें ध्यान रखना है। ऊपर की टाइप में अगर ऊपर के लेवल की बात करें, अगर वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, ऊपर के लेवल की बात करें तो यहां से स्टॉक 160 रुपीज, 171 और 183 प्लस के गेट लेता हुआ दिख सकता है, जो कि यहां पर इसके बड़े रेजिस्टेंसेस रेंज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और 144 के अगर 120 भी स्टॉक आता है, 125 भी आता है, 130 भी आता है, तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अभी तक बुलिश ही रहेगा जब तक स्टॉक 115 के ऊपर है। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात होगी। ये तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिए हैं, इवन रेजिस्टेंस और भी ऊपर है, ऐसे तो काफी अच्छे मिलेंगे, लेकिन हमने 3 इंपॉर्टेंट की बात करी जो इमीडिएट हमें दिख रहे हैं। ये 3 इमीडिएट की हमने बात करी है। लॉन्ग टर्म की बात करें कि क्या इस स्टॉक में यहां से ग्रोथ आ सकती है, तो मंथली चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मंथली चार्ट जिस हिसाब से निकला है, ये कोई भी डिप मिलने के बाद में अगर ऊपर कटता है, 150 की क्लोज होती है, यानी 150 क्लोज के बाद में स्टॉक के लिए यहां पर गेट खुलेंगे, डेफिनेटली खुलेंगे 200, 225 और 250 प्लस के डेफिनेटली गेट खुलेंगे। ये क्लियर गेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 3
रेजिस्टेंस है इसके लिए 150 के ऊपर क्लोज होने के बाद। बट 150 के ऊपर क्लोज होने के बाद में यहां पर ध्यान रखिएगा, मेरा अगर मैं हूं यहां पे एक एज अ बुल, तो मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस 115 हो जाएगा। यानी अभी तक मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस 80 है। आप समझिए कोई भी बुल है जो बड़ा बुल है उसका इस चार्ट पे, लेकिन उसी बुल का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म का 115 हो जाएगा जैसे ही स्टॉक 150 के ऊपर क्लोज कर देगा। तो इतना फर्क पड़ता है लेवल्स का और ब्रेकआउट का। और ये 13 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट होगा, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होगा, 13 ईयर लॉन्ग होगा। तो यहां पर डेफिनेटली हमें इसे अपने रडार पर रखना है। ऊपर के लेवल में आप समझे 200 रुपए एक साइकोलॉजी का लेवल है जो एक हर्डल हो सकता है, 225 रुपए एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है, और उसके बाद में स्टॉक के लिए यहां पर 250-60 की एक रेंज है जो कि एक हर्डल हो सकती है। अब बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि क्या स्टॉक 300 जा सकता है? आंसर इज यस, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं अबो 150, 125 हो जाएगा सपोर्ट, सॉरी 115 हो जाएगा सपोर्ट। यहां पर इसको कर लेते हैं, 115 हो जाएगा सपोर्ट लॉन्ग टर्म का, और उसके बाद में इसके लिए आप 200 कह लो, 250 कह लो या 300 कह लो, वो गेट खुल सकते हैं। 200, 250, 300 गेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। ये डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है। बट ये भी हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक जैसे ही 150 का स्टॉक 200 आता है तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है क्या? अगर हाँ तो डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन अगर मानो कोई बुल वहां पे क्वांटिटी बुक नहीं कर रहा तो वो किस प्रोसेस से जाएगा? वो फिर ट्रेलिंग एसएल यूज करेगा। जैसे कि 150 का स्टॉक 200 आ गया तो उसका डेफिनेटली ट्रेलिंग एसएल को 160-70 के आसपास होता हुआ नजर आएगा, ताकि उसे लंबा नुकसान ना लगे और वो कोई बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सके। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर एनालिसिस। अगर आप इसको और जूम आउट करके मैं थोड़ा ध्यान से दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिए स्टॉक की जर्नी किस टाइप से रही है। छोटे समय में 2002 में ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा था लगभग 5 रुपए पे, और 6 साल के अंदर, आने वाले 6 साल में स्टॉक 300 रुपए के आसपास चला गया, 280 प्लस। तो छोटे समय में जो बड़ा चलते हैं वो बड़े समय में बहुत छोटा चलते हैं, लेकिन उस वक्त बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता है देखो देखो भाग गया भाग गया, यहां से यहां आएगा। तो भी हम जैसे एनालिस्ट जो होंगे वो यही कहेंगे कि इसको अवॉइड करो, यहां पे भी कहेंगे इसको अवॉइड करो। यहां से जब भाग जाएगा तो लोग आ जाएंगे कि देखो भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। बट वो नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी बुलिश नहीं है, और देखिए फिर ये हालत होती है और फिर सालों तक भाव नहीं आते हैं। सो बी क्लियर ऑन टेक्निकल, क्योंकि देखिए फंडामेंटली आप और मैं उतनी जानकारी नहीं ले सकते जितनी हमें टेक्निकली चार्ट पे क्लियर चीजें नजर आएगी। सो मैं तो इस पे टेक्निकली आपको सब कुछ चीजें समझा चुका हूं, और आई थिंक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी बुलिश है। आने वाले समय मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, किसको कहां प्रॉफिट बुक करना है, कहां खाना है, वो सब अपने अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज होता है। बट स्टॉक अभी बुलिश नजर आ रहा है और 150 के ऊपर मुझे तो फ्रेश तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज द व्यू ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां 5000 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल की डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और मेंबरशिप आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में आप इस चीज का ध्यान रखिए, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें इस नंबर पे ही आप संपर्क करिए। हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कि वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करना बिल्कुल ना भूले। व्हाट्सएप आप खुल के बिंदास कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।